दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा करते हुए किडनी और अन्य बॉडी पार्ट्स को ट्रांसप्लांट करने वाले और उसकी तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। और इसी मामले पे विशेष तौर पे बात करते हैं क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो किस तरह से ये इस मामले में पिछले काफी समय से इस ऑपरेशन को आप लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है? जी, हमने हमारी आईसी यूनिट क्राइम ब्रांच ने एक जो इंटरनेशनल किडनी रैकेट जो हमने पकड़ा है, इसमें 7 लोग गिरफ्तार किया है। इसमें बांग्लादेशी नेशनल्स इन्वॉल्व थे, जो कि पेशेंट भी बांग्लादेशी होते थे, डोनर भी बांग्लादेशी होते थे। तो इनका जो मास्टरमाइंड था रसेल और उसके 2 साथी वो गिरफ्तार हुए। उनका एक इंटरप्रेटर दोस्त जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उनके 2 डॉक्टर के स्टाफ। तो टोटल 7 हमने गिरफ्तार किए हैं जो कि ये किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे। बेसिकली ये बांग्लादेशी नेशनल क्या करते थे, ये अपना वहीं से प्रोस्पेक्टिव जो कह सकते हैं कि भावी पेशेंट्स डायलिसिस सेंटर वगैरह में जिनको पता लग जाता था कि इनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, इनको किडनी के लिए ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, उनको वहाँ से प्रलोभित करते थे कि आप चलिए आपका हम ट्रांसप्लांट करवा देंगे उसी तो। और डोनर के लिए ये लोग वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग पॉकेट्स में गरीबी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों को उस तरह से पैसे का लालच दे के तो ले आते थे। और या फिर ये क्या करते थे कि उनको बोलते थे कि तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं काम सिखा के नौकरी दिलवाने के लिए। तो यहाँ आते थे वो, उसी के एवज में ये इनका नौकरी के एवज में मेडिकल टेस्ट वगैरह करवा लेते थे। तो अगर ये फिट पाए जाते थे कि किडनी दे सकते हैं, फिर इनको पैसे का प्रलोभन भी देते थे कि आप किडनी दे दीजिए। और तो फिर वो किडनी जब उनका ट्रांसप्लांट हो जाता था, फिर ये अपना वापस भेज देते थे। तो सर, इस मामले में पिछले काफ़ी समय से आप लोग काम कर रहे होंगे और एक इस तरह का मामला कुछ दिन पहले गुरुग्राम और राजस्थान से भी जुड़ा था, जयपुर से जुड़ा हुआ था। तो क्या आरोपियों का तार आपस में कनेक्टेड है? क्या ये पूरा इंटर स्टेट इस तरह की साजिश जो है वो रची जा रही थी? ये अभी तक इस हमारे केस में तो कोई गुरुग्राम या राजस्थान वाला ऐसा लिंकेज नहीं आया है। इनका मोटा मोटी यही था कि ये बांग्लादेश से ज़रूर इन्वॉल्व थे और बांग्लादेशी नेशनल्स भी, जैसे मैं बताया, इन्वॉल्व थे। ये वहीं से लाते थे पेशेंट्स को और यहाँ पे उनको रुकवाते थे, उनके कागज़ वगैरह फर्जी बनवाते थे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क की वो करते थे, टेस्ट कराते थे और ट्रांसप्लांट करा देते थे। तो क्या जो रिसीवर होते थे, डोनर जो रिसीवर होते थे, तो वो कितने लगभग में कितना पैसा का लेन देन होता था? कितने पैसे का, चाहे किडनी की बात करें या कोई और भी ऑर्गन की अगर बात करें, तो कितने पैसे का लेन देन होता था इस मामले में? तक क्या जानकारी निकल के सामने आई है? जनरली वैसे तो केस टू केस वेरी करता था, बट जनरली जो पेशेंट है वो 20 से 25 लाख रुपए देता था अपने ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसी में फिर ये आगे जो भी हॉस्पिटल की फ़ीस है उसी से डॉक्टर अपना रखते हैं और बाकी जो नीचे लोग कागज़ वगैरह बनाने के लिए लोग अपना कमीशन वगैरह उसी में से करते हैं। इसमें सर जो मेन जो आरोपी है वो तो बांग्लादेशी है और इसमें मामले में जो डॉक्टर का नाम आया, डॉक्टर विजय का नाम आया, पिछले कई सालों से, 15 साल से वो अपोलो में कार्यरत रही हैं। लेकिन वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कुछ अस्पतालों का नाम आया, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल का नाम आया। तो किस तरह से उस हॉस्पिटल की भूमिका रही है? क्या हॉस्पिटल के अन्य लोगों की भी भूमिका भी तलाशी जाएगी या अस्पताल प्रशासन को आपने कोई खत लिखा है या जानकारी आपने मांगा है? नहीं, बिल्कुल, जो भी ट्रांसप्लांट है वो होगा तो हॉस्पिटल में ही। और अभी तक कोई इस तरह से जितनी भी जांच हुई है उसमें अभी ऐसा और किसी का कोई लिंक नहीं आया है। बाकी वो हम उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें अगर किसी का कोई और मिलेगा तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों का पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, पहले कोई और भी कहीं ऐसे मामले सामने आए हों या पहले अरेस्टिंग हुई हो? इनका यहाँ तो नहीं है, अब बांग्लादेश में हो सकता है हो, वो कह नहीं सकते। तो बांग्लादेश से जुड़े हुए इनपुट को जानने के लिए क्या आप लोग जो एक चैनल होता है, जो एक प्रोटोकॉल्स होता है विदेश मंत्रालय के मार्फत से, क्या आगे आप जानकारी देंगे या लेंगे? जो भी तफ्तीश की जरूरत पड़ेगी वो उसमें हम उसको प्रॉपर चैनल से उसको करेंगे फॉलो। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, अभी तो वही जैसे मैं बताया, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें अगर हमें कहीं कमी पाई जाएगी तो उसकी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सर। निश्चित तौर पे देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा अभी फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मामले पर कुछ और भी कार्रवाई को देखने को मिल सकता है।
फिलहाल आरोपियों से विस्तार से इस मामले में तफ्तीश की जा रही है।